दोस्तों, हिंदू धर्म में कई तरह के जानवरों को महत्वपूर्ण बताया गया है। खास तौर पर गाय, कुत्ता, बिल्ली और कबूतर आदि का उल्लेख आपको कई धार्मिक कहानियों में मिल जाएगा। दोस्तों, कुछ जानवरों को हिंदू देवी देवताओं की सवारी भी बताया गया है। इन जानवरों से जुड़े शुभ और अशुभ संकेतों के विषय में भी बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। दोस्तों, विशेष तौर पर बिल्ली को लेकर बहुत सारे मिथक और अंधविश्वास हैं। कोई बिल्ली को शुभ मानता है तो कोई अशुभ मानता है। इसलिए दोस्तों, हमने लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए एक पंडित जी से इस विषय में बातचीत की। दोस्तों, पंडित जी कहते हैं बिल्लियां कई महत्वपूर्ण चीज़ों का प्रतीक होती हैं। उन्हें पितरों से जोड़कर भी देखा जाता है और काली शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बिल्लियों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी कहा गया है, मगर धार्मिक शास्त्रों में बिल्ली से जुड़ी कई शुभ अशुभ बातें बताई गई हैं। दोस्तों, इस बारे में हमने पंडित जी से विस्तार से चर्चा की तो उन्होंने हमारे सामने कुछ ज़रूरी बातें रखीं बिल्ली के बारे में, जिन्हें दोस्तों आज के वीडियो में आप भी जानिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, बिल्ली को देवी लक्ष्मी की बहन आलक्ष्मी की सवारी बताया गया है। आलक्ष्मी दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी है, यानी जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ आलक्ष्मी का निवास होता है। शास्त्रों में आलक्ष्मी को राहु ग्रह का भी प्रतीक माना गया है। दोस्तों, नंबर 2, ऐसा आमतौर पर हर किसी के साथ हुआ होगा कि रसोई में रखा दूध बिल्ली चटकर जाए। शास्त्रों में बताया गया है कि बिल्ली यदि घर में रखा दूध भी पी जाती है या फिर उसमें मुंह मार देती है तो यह संकेत है आपको धन की हानि होगी। वहीं दोस्तों, बिल्ली अगर घर में मलत्याग कर दे तो इसे भी अशुभ संकेत बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि बिल्ली के घर में मल त्याग करने से कोई अनहोनी होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, विदेशों में खास तौर पर चीन और जापान में बिल्ली को शुभ प्रतीक माना जाता है। फेंग शुई में भी बिल्ली को घर में रखना शुभ बताया गया है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सफ़ेद बिल्ली पालने से आर्थिक स्थितियां सुधरती हैं। इसलिए फेंग शुई में विश्वास करने वाले लोग अपने घरों में सफ़ेद बिल्ली को पालते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है बिल्ली का रास्ता काटना कैसा है। बिल्ली के रास्ता काटने पर कई लोग अशुभ मानते हैं, मगर क्या आपको पता है जब बिल्ली बाईं से दाईं ओर रास्ता काटती है तब ही अशुभ होता है। अगर बिल्ली केवल रास्ते में नजर आ जाए या फिर किसी और दिशा से रास्ते को काटती है या फिर आपके पीछे से गुजर जाती है तो यह स्थितियां अशुभ नहीं होती हैं। दोस्तों, आगे बताया उन्होंने कि घर में सफ़ेद बिल्ली का आना आमतौर पर ऐसा कम ही होता है, मगर यदि आपके घर में एकदम सफ़ेद बिल्ली आती है तो इसे आप शुभ प्रतीक मान सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद बिल्ली अपने साथ शुभ समाचार भी लाती है। सफ़ेद बिल्ली के आगमन से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी समाप्त हो जाती हैं। और दोस्तों, आगे बताया उन्होंने काली बिल्ली का घर में आना। शास्त्रों में काली बिल्ली को भी बहुत अशुभ माना गया है। ऐसा कहा गया है कि काली बिल्ली काली शक्तियों का प्रतीक होती है। काली बिल्ली मार काट जाए तो अपशगुन होता है। वहीं काली बिल्ली आपसे टकरा जाए या आप पर हमला करे तो यह व्यक्ति के जीवन में संकट आने का प्रतीक होता है। घर में काली बिल्ली का होना भूत प्रेत के होने का भी संकेत माना गया है। दोस्तों, आगे बताया गया है सपने में बिल्ली देखना शुभ या अशुभ। सपने में बिल्ली देखना अशुभ संकेत है। ऐसा माना गया है यदि सपने में आपको बिल्ली नजर आती है तो आपको निकट भविष्य में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है।
दोस्तों उन्होंने आगे बताया कि सुबह सुबह बिल्ली के दर्शन होना। अगर आपको सुबह सुबह बिल्ली दिख जाए तो यह संकेत है कि आज आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है या फिर आप किसी मित्र से मिलने वाले हैं। और दोस्तों अंत में पंडित जी ने हमें बताया घर में बिल्ली के बच्चे पैदा होना। अगर आपके घर में बिल्ली ने बच्चे दिए हैं तो यह संकेत है जल्द ही आपके घर में कोई शुभ काम होने वाला है या शुभ समाचार आने वाला है। इस बात का ध्यान रखें कि बिल्ली के बच्चों को हाथ ना लगाएं और ना ही उन्हें कोई हानि पहुंचाएं। दोस्तों आगे उन्होंने बताया बिल्ली के रोने से क्या होता है। बिल्ली का रोना बहुत ही अशुभ होता है। खास तौर पर यदि किसी शुभ काम पर बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई दे तो इसे अशुभ फल प्राप्त होते हैं। और दोस्तों आगे बताया उन्होंने कि घर में बिल्लियों का आपस में लड़ना कैसा है। घर में बिल्लियों का आपस में लड़ना क्लेश का संकेत है। इससे परिवार में क्लेश होती है और परिवार के सदस्यों के मध्य दूरियां बढ़ने लगती है। दोस्तों बिल्ली को घर के अंदर मारना बहुत ही अशुभ होता है। खास तौर पर जानकार यदि कोई व्यक्ति बिल्ली की हत्या कर देता है या हत्या करने का प्रयास करता है तो उसके साथ अशुभ होना तय है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह के वास्तुशास्त्र से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।